Hello everyone, we are back again for a new video. Welcome to our channel चिराग ट्यूटोरियल्स। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप लोग फ्रेंड्स? आज की जो वीडियो है ना, जो मेरी वीडियो मैं आज लेकर आया हूँ फॉर सम कंपटीशन एग्ज़ाम, कि जिससे देखो सिलेबस तो आप लोगों का चल रहा है, ठीक है। मतलब मैं सोचता हूँ कि एटलीस्ट कम से कम आपकी 2-3 डेज़ में एक वीडियो, थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा सा टाइट था, इसलिए मैं वीडियो थोड़ी कम डाल पाया। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी फील करता हूँ मैं। देखो फ्रेंड्स, सिलेबस आप लोगों का चल रहा है, ठीक है। लगभग मैं सोचता हूँ कम से कम जो भी आप लोगों की वीडियो है वो सारी वीडियो आप लोगों का तक मिलती था, कि मतलब जिसमें आपको कोई भी दिक्कत आए, मतलब वो सारे आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाए, ठीक है। तो आज जो मेरी वीडियो है ना, मतलब ये है सब कंपटीशन की लेट्स प्ले विद फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन से अगर, क्योंकि इस पे बहुत एग्जाम आपका एसएससी में, बैंक में काफ़ी इस पे क्वेश्चंस रिलेटेड टू फ्रैक्शन आप लोगों को मिलते हैं। तो आज हम वही चीज़ पढ़ने वाले हैं कि जब फ्रैक्शन को हम किस तरह से मतलब और इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प, मतलब इंटरेस्ट क्रिएट करके, लेट्स लाइक ए गेम। ओके, देखो आप लोगों के पास ये 4 फ्रैक्शन है। उससे पहले आपसे कोई पूछे व्हाट इज ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन होता क्या है? देखो फ्रैक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 and p and q are whole numbers। कोई भी नंबर अगर आप लोगों के पास ऐसे लिखा गया है और q is not equal to 0, इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स फ्रैक्शन। और इसमें p and q क्या है? होल नंबर्स। व्हाट आर होल नंबर्स? द नंबर स्टार्टिंग विद 0 इन 0, 1, 2, 3, 4 all counting numbers including 0 is called whole numbers। अब फ्रेंड्स ये थी बात सब इंट्रोडक्शन ऑफ ए फ्रैक्शन। लेकिन अब हमारे पास क्या है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन आपके पास, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में हमें इसको लिखना है। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लास्ट तक वीडियो देखना, कहीं मत जाना, ठीक है। देखो जब आप लोगों के पास, देखो 2 टाइप में होते हैं, ठीक है। या तो आपके पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा, या फिर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो डिफरेंस होगा वो इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल। यानी कि जो भी आप लोगों के पास डिफरेंस होगा या तो इक्वल होगा या इक्वल नहीं होगा। 2 चीज आप लोगों को फ्रेंड्स माइंड में रखनी है, ठीक है। अब देखो इक्वल और नॉट इक्वल का मतलब क्या है। यहां पे आप देखो 4/5 इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एंड कंप्लीट इज फ्रैक्शन। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब देखो हर किसी में मेरे पास जो डिफरेंस है ना 1 1 1 1 1 का है। आई बात समझ? यानी कि हर एक में जो डिफरेंस है वो क्या है? समान है, इक्वल है। जब आपके पास डिफरेंस सेम होता है हर एक फ्रैक्शन में, और जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा ना, वही फ्रैक्शन मेरा सबसे बड़ा बन जाता है, डिपेंडिंग ऑन द न्यूमरेटर। अब ये देखो मेरे पास सबसे जो बड़ा जो न्यूमरेटर है वो किस में? 7 में, यानी कि ये मेरा फ्रैक्शन सबसे ज्यादा बड़ा है। और सबसे कम मेरा न्यूमरेटर कहां पे है दोस्तों? 4/5। तो ये मेरे पास फ्रैक्शन सबसे छोटा है। यानी कि अगर मैं इसको लिखूं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यानी कि 4/5 मेरे पास सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। अब उससे बड़ा कौन सा आएगा? 5/6। उससे ज्यादा बड़ा कौन सा आएगा मेरा? 6/7। और उसके बाद क्या आएगा? 7/8। यानी कि ये सबसे स्मॉलेस्ट है और ये सबसे लार्जेस्ट है। देखो फ्रेंड्स कहां पे आ रहा है? 4/5, 5/6, 6। यानी कि ये है मेरा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सबको समझ में आया कि अगर आप लोगों के पास फ्रैक्शन मेरा किस हिसाब से डिसाइड होता है? डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ न्यूमरेटर। जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन भी बड़ा। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। जैसे ये तो थी बात इसकी, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन मेरे पास है जो मैंने लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए, मैं उसको राइट करता हूं। सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके। जो मेरे पास अब जो क्वेश्चन आप लोगों के पास आ रहा है उसमें फ्रेंड्स मेरे पास 4 फ्रैक्शन है, ठीक है। 15/16, 19/20,
24/25 and 34/35 विच इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। यानी कि आपके पास जो ये फ्रैक्शन है इसमें आप लोगों के पास सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। देखो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने बताया था जब मेरे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है तो उसका केस क्या था। देखो अब आप चेक करो, यहां पे कितने का डिफरेंस है, 1 का, यहां पे 1 का, यहां पे 1 और यहां पे भी 1 का। यानी कि हर किसी में डिफरेंस जो है वो सेम है। यानी कि जो मेरे पास जितना न्यूमरेटर बड़ा होगा उतना ही मेरा फ्रैक्शन भी बड़ा हो जाएगा। बताओ सबसे बड़ा न्यूमरेटर किस में है दोस्तों, 34/30। यानी कि ये क्या है, ये है मेरा लार्जेस्ट फ्रैक्शन। और सबसे कम किस में है, 15/16, तो ये है मेरा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ओके, अगर मुझे लगाना हो इंक्रीजिंग में तो पहले ये, फिर ये, फिर ये और ये फ्रेंड्स ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। आगे सबको बात समझ में कि फ्रैक्शन पता कैसे चलता है। अब फ्रेंड्स एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास एक दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए और नोटिस किए हुए हैं। 6/7, 7/9, 4/5, 5/7, इसमें बताना है सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या है। देखो दोस्तों, इसमें आप देखो, इसमें जो कंडीशन हमने लगाई थी थोड़ी सी चेंज है। क्या चेंज है, आप देखो यहां पे मेरा डिफरेंस 1 का है, यहां पे 2 का है, यहां पे 1 का और यहां पे 2 का है। देखो फ्रेंड्स 6/7 और 7/9, इसमें मेरा 1 का डिफरेंस और इसमें मेरे पास क्या है, 2 का डिफरेंस। देखो दोस्तों, जितना डिफरेंस कम होता है ना उतना ही मेरा फ्रैक्शन बड़ा होता है। जितना डिफरेंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कम होगा उतना ही फ्रैक्शन बड़ा होगा। अब देखो इसमें मेरा डिफरेंस किसका है, 1 का है, और यहां पे डिफरेंस मेरा किसका है, यहां पे डिफरेंस मेरा 2 का आ रहा है। यानी कि आपके पास ये जो फ्रैक्शन है ये क्या है, ये इससे बड़ा है और ये इससे छोटा है। समझ में आ गई बात। अब एक केस और है पता लगाने का, जब आप लोगों के पास अलग अलग है तो फ्रेंड्स आप क्या करो, इसके न्यूमरेटर से इसके डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कीजिए। 9 6 जा 54 और 7 7 जा 49, 9 6 जा 54, 7 7 जा 49। अब आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा बड़ा है, 54 ऑब्वियसली बड़ा है, तो 54 आया कहां से, 6 यानी कि 6/7 इज लार्जेस्ट देन 7/9। जितना डिफरेंस कम होगा उतना ही फ्रैक्शन बड़ा होगा। यानी कि अब हम चलते हैं वापस क्वेश्चन पे। अब आप फ्रेंड्स ये देखो कि इसमें मेरा 1 का डिफरेंस है, इसमें 2 का है, इसमें 1 का है और इसमें 2 का है। यानी कि जिसमें डिफरेंस 1 1 का है देखो फ्रेंड्स वो तो बड़ा ही रहेगा, यानी कि वो तो छोटा हो नहीं सकता। यानी कि मेरे पास इन दोनों को आप लोग भूल जाइए। 7/9 और 5/7 में से एक आप लोगों का आंसर है। अब आप देखो फ्रेंड्स, इसमें मेरे पास डिफरेंस 2 का है और यहां पर भी 2 का है। जब डिफरेंस सेम हो जाता है, जितना न्यूमरेटर बड़ा होगा उतना ही फ्रैक्शन बड़ा होगा। न्यूमरेटर किसका ज्यादा है, 7/9 का, और उसका 5, यानी कि 5/7 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। सबको समझ में आया कि फ्रैक्शन कैसे स्मॉलेस्ट और कैसे बड़ा होता है। जितना हो सके आपको टाइम कंज्यूम करना है, मतलब टाइम जितना हो सके ना कम से कम कंज्यूम करना। टाइम जितना कम कंज्यूम करेंगे उतने ही क्वेश्चन जल्दी, क्योंकि फ्रेंड्स वहां पे आप लोगों को टाइम कम से कम लगाना है और जितना हो सके उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मतलब नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में होती है, इसीलिए टाइम सेव बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, अब एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, देखो ये जो कंपटीशन है, मतलब जो भी क्वेश्चन आप लोगों के चल रहे हैं सिर्फ फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, देखो सबकी देखो शुभकामना आपके साथ हमेशा है, और क्वेश्चन जितने हो सके लगाइए और अपने डाउट्स पूछिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखो इसमें मेरे पास क्या है, a = 3/5, b = 7/9 और c = 5/7। उसमें क्या है केस, आपके पास 4 ऑप्शंस मैं लिख रहा हूं ऐसे, b ऑप्शन जो है आपके पास ऐसे है, सी ऑप्शन आप लोगों के पास ऐसे है, और जो डी है वो क्या है,
डी है मेरे पास ऐसे। तो देखो अब आप कहिए सर इनका मतलब क्या है, इनका मतलब हम देखो फ्रेंड्स टेंशन मत लो, देखो इसका मतलब है जिसकी तरफ फ्रेंड्स ये जिसको बोलते हैं कि किसकी तरफ मुंह खुल रहा है, यानी कि जोन सा ये जो आर्क है जिसकी तरफ खुलेगी वो नंबर बड़ा होगा, यानी कि इसकी तरफ बड़ा है, यानी कि ये नंबर इससे छोटा और ये नंबर इससे कम है। इसी तरह जिसकी तरफ यानी कि ये नंबर ये क्या है, ये इससे कम और ये इससे कम, यानी कि ये क्या है सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर यानी कि ये क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए सारे नंबर आप लोगों के पास ऐसे लगे हुए हैं। तो आपको बताना है इनमें से मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो दोस्तों अब आपके पास ये देखो ए, इसमें आप ये बताओ इसमें कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 2 का, यहां भी 2 का और यहां भी 2 का, यानी कि डिफरेंस जब आप लोगों के पास सेम होता है जितना मेरे पास न्यूमरेटर ज्यादा होगा उतना ही फ्रैक्शन भी क्या होगा, बड़ा होगा। अब ये बताओ मेरे सबसे ज्यादा मेरे पास किसमें 7/9 है, यानी कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन जो है वो मेरा 7/9 है। ओके अब देखो सबसे छोटा कितना है 3/1, क्यों, क्योंकि सबसे कम न्यूमरेटर 3/5 ही है और उसके बाद क्या आ गया 5/7, यानी कि 3/5 ऐसे, यानी कि 3/5 किससे कम, इससे, और ये किससे कम 7/9 से। 3/5 किसके इक्वल है, ए के, और ये किसके इक्वल है सी के, और ये क्या बचा बी, यानी कि ए सबसे कम और बी सबसे बड़ा, मिडल में सी। देख लो फ्रेंड्स कहां पे ये है मेरा करेक्ट ऑप्शन, ए इज लेस देन सी एंड सी इज लेस देन बी। फ्रेंड्स आई होप सो काफी हद तक आपके कंसेप्ट रिलेटेड टू फ्रैक्शन क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है फ्रेंड्स मुझसे आप किसी टाइम पूछ सकते हो कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। देखो फ्रेंड्स जब मान लो मेरे पास आपको मैंने बता दिया कि फ्रैक्शन जब डिफरेंस सेम होगा तो जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा। एक बात और फ्रेंड्स, जितना न्यूमरेटर बढ़ता रहता है उतनी वैल्यू भी बढ़ती रहती है, लेकिन जितना डिनोमिनेटर बढ़ता रहता है ना उतनी ही वैल्यू स्मॉल हो जाती है। जितना अब देखो आपसे कुछ पूछा जाए व्हाट इज 1/2 का डबल कितना होगा फ्रेंड्स, 1 होगा, लेकिन इसका हाफ करूंगा तो 1/4। 1/4 1/2 का हाफ है। देखो इसका डिनोमिनेटर क्या है, ज्यादा है ना, जितना डिनोमिनेटर बढ़ता रहेगा उतनी वैल्यू कम हो जाएगी। इसका डिनोमिनेटर कम है तो ये वैल्यू इससे ज्यादा है, ये इसका डबल है, लेकिन ये क्या है, ये इसका डबल है। सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था आपका कंसेप्ट, लेट्स प्ले द फ्रैक्शन टुडे। और देखो फ्रेंड्स एग्जाम में जो भी करें सोच समझ के करना, और जितना हो सके टाइम बचाना है, लगाना नहीं है। कम से कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। देखो फ्रेंड्स कंज्यूम का मतलब है कंज्यूम, अगर आप लोग टाइम कर भी रहे हैं ना तो सही जगह करना, टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे, टाइम आपका लग जाएगा। तो इसलिए स्पीड बहुत मैटर करती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और फ्रेंड्स आप लोगों का सपोर्ट इस तरह बनाए रखना। थैंक यू सो मच। और कोई भी फ्रेंड्स आप लोगों को डाउट लगता है मुझसे पूछें, और फ्रेंड्स स्टडी करते रहें, घर में रहें, और कोई भी डाउट लगता है आप मुझसे पूछिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।